बस मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई और तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि भावना ने तो पिक्चर देख के बता दिया था कि हाँ यही वो शर्लिन है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास प्रूफ तो है, लेकिन क्या? लेकिन क्या? तुम फोन लाए? हाँ, क्यों? एक मिनट फोन दे। क्यों? अरे फोन तो दो, तुम बहुत सवाल करते हो। मतलब मेरे फोन का शर्लिन से क्या क्या कर क्या रही हो? मैं शर्लिन को फोन कर रही हूँ। मेरी बात अच्छे से सुनो। जब भी कोई इंसान बहुत बड़ा गलत काम करता है ना, उसके बाद वो घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है, डर जाता है, और ये डर उसकी आवाज में रिफ्लेक्ट होता है। मैं शर्लिन को फोन करूंगी और उसकी आवाज से जज करने की कोशिश करूंगी कि क्या उसकी आवाज में डर है, क्या वो घबराई हुई है। ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगी, सिर्फ इतना पूछूंगी कि वो कहाँ है। एक मिनट यार। क्या कर रहे हो तुम? यार तुम ना अपनी डॉक्टरी करो, ये जासूसी तुम्हारे बस की बात नहीं है, ओके? तुम्हें क्या लगता है तुम शर्लिन को फोन करोगी, वो पूरी सच्चाई तुम्हें बता देगी, अलर्ट हो जाएगी, वो अपने शेल में जाके छुप जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। तो तुम्हें क्या लगता है कि शर्लिन को अभी तक पता नहीं है कि हम उसकी सच्चाई जानते हैं? बताओ। ठीक है, लेकिन हम क्यों कंफर्म करें यार? ठीक है, उसे सोचने दो ना कि ट्राई नो रिप्लाई वाली सिचुएशन है हमारी। रिलैक्स हो जाएगी और रिलैक्स होकर कुछ ना कुछ गलती करेगी और ऐसा सबूत छोड़ देगी जो हमारे हाथ लग जाएगा। फिर देखना तो कैसा जोरदार पंच मारेंगे उसको। अच्छा, क्या है तुम्हारा ये पंच? मुझे भी बताओ, तुम्हारे दिमाग में प्लान क्या है? एक मिनट, तुम्हें मेरी सारी बातें मजाक लगती है ना? मुझे नहीं पता यार कि मैं क्या करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, लेकिन एक बात है, जब तक कोई फाड़ू प्लान हाथ में लग जाता ना, तब तक हमें हारे हुए खिलाड़ी की तरह बैठना होगा। नो अदर ऑप्शन। भावना, भावना सुनो मेरे। इसका एटीट्यूड तो करण लूथरा से भी ज्यादा है। तुम भी ना। चलो यार कुछ खाते हैं कैंटीन में। ये आइडिया अच्छा है शर्लिन का सच पता लगाने के लिए। अरे नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, कुछ और सोचती हूँ। हाँ। हेलो, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ। पानी वानी चाहिए? नहीं। काफी देर से देख रहा हूँ, तुम सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है, फिर तुम उस चीज को रिजेक्ट कर देती हो, फिर से कुछ सोचती हो, फिर रिजेक्ट कर देती हो। अभी ठीक है, पानी पिलाओ। नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ सोच रही हूँ और फिर वो आइडिया मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो मैं उसे रिजेक्ट कर? ऑफ कोर्स बेबी डॉल, बिल्कुल। तुम्हारी सिर्फ आंखें नहीं बोलती, तुम्हारा चेहरा भी बोलता है। भगवान ने तुम्हें एक्स्ट्रा कोटा दिया एक्सप्रेशंस का, वो उमड़ के ना तुम्हारे चेहरे पर बार बार आ जाता है। जो सामने बैठा था ना, उसे समझ में आ जाता है कि कब तुम क्या सोच रही हो, कब क्या रिजेक्ट कर रही हो, क्या सोच रही हो, क्यों रिजेक्ट कर रही हो, सब कुछ। अच्छा, ऐसे पता भी लग जाता? एग्जैक्टली। अब वैसे तुम बताने की तकलीफ करोगी कि तुम क्या सोच रही थी? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हम शर्लिन को रंगे हाथों कैसे पकड़ सकते हैं। मतलब ऐसा क्या करें कि उसकी सच्चाई एक झटके में सबके सामने आ जाए। लेकिन मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे थे एकदम फ्लॉप से थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तुम सरकास्टिकली हंस रहे हो ना? यार एक बात बताऊं, भगवान ने तुम्हें जो एक्सप्रेशंस का पिटारा दिया ना, उसके बदले में कम बुद्धि दी है। तो इतना स्ट्रेस क्यों लेना? इतना दिमाग पे जोर क्यों डाल रही है तुम? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। और वैसे भगवान ने तुम्हें तो बहुत दिमाग दिया है ना, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि बहुत ज्यादा भरी है। एक बार ध्यान से देख लो कि वो बुद्धि है या अकड़ की कोई बड़ी सी बोरी बैठी हुई है तुम्हारे दिमाग में। तुम तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे ना एक कड़ाके का पंच देंगे, अभी तक तो कुछ नजर नहीं आया। हाँ तो तुम चीज क्या हो यार? मैंने कहा था सोचूंगा, सोचूंगा। सोचने में भी टाइम लिमिट है क्या? हाँ है टाइम लिमिट, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो ठीक है, तुम भी सोचो, ठीक है? सोच लो, और हाँ बाय लक अगर कुछ आइडिया आ जाए ना दिमाग में तो मुझे भी बता देना। हाँ ठीक है, मुझे सोचने दो, पर तुम चुप रहो क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है। फाइन फाइन। क्या हुआ? बिजली चमकी? बात क्या है ना कि शर्लिन बहुत ही ज्यादा चालाक लड़की है और मैं तो उसके सामने बहुत ही सिंपल हूँ। उसको पकड़ना है तो मुझे किसी चालू इंसान, मेरा मतलब इंटेलिजेंट इंसान की हेल्प लगेगी। तुम्हारी हेल्प के बिना नहीं हो सकता। अब आई ना तुम लाइन पर, ठीक है? मैं सोचकर बताऊंगा। हाँ सोचो, 5 मिनट ले लो, लेकिन अच्छे से सोच के बताओ। 5 मिनट में ना तुम ही सोचो, ओके? अच्छा ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम उतना टाइम ले लो, लेकिन आइडिया ऐसा होना चाहिए जैसा तुम कहते हो ना, पाड़ू। एब्सोल्युटली। दी करण लूथरा के दिमाग में जो कुछ भी आता ना, पाड़ू ही आता है, तो आइडिया भी पाड़ू ही होगा।
तो फिर सोचो, अपनी तारीफ में टाइम मत वेस्ट करो। मेरा मतलब अपने इंटेलिजेंट दिमाग से कोई अच्छा आइडिया निकाल के दो। मिल गया आइडिया। मिल गया तो बताओ। ओके, ये रहे ऋषभ जी और ये रही मेरी प्रीता दी। ऋषभ जी की एंगेजमेंट हुई है शर्लिन से और प्रीता दी की एंगेजमेंट हुई है पृथ्वी से। लेकिन पृथ्वी और शर्लिन में क्रॉस कनेक्शन है क्योंकि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। फिर आती है हमारी शर्लिन की मम्मा। शर्लिन की मम्मा को शर्लिन और पृथ्वी के बारे में सब कुछ पता है। जब शर्लिन की मम्मा को इन दोनों के चक्कर के बारे में पता है तो शर्लिन की माँ शर्लिन की शादी ऋषभ जी से क्यों करवा रही है? क्या चाहती क्या है? इनके इरादे क्या है? दो बातें हो सकती हैं। या तो वो अपने बेटी के हाथों मजबूर है, फंसी हुई है, या तो ऋषभ जी को फंसाने का प्लान इन्हीं का बनाया हुआ है। जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि कौन क्या क्या जानता है, कौन क्या क्या छुपा रहा है और कौन क्या क्या चाहता है। ये सृष्टि, सृष्टि, हाँ मामा। अरे क्या हो गया? सृष्टि, हाँ मामा। तेरी लाडली बड़ी बहन अभी तक कहाँ है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में क्या कर रही? अम्मा दी डॉक्टर है। डॉक्टर और हॉस्पिटल का जन्मों जन्म का नाता होता है। तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सीधी सीधी बता। मम्मा सीधी सी बातें दी, हॉस्पिटल गई है, अभी निकल गई होगी। तो कब तक पहुंचेगी? कहाँ पहुँचना? ये भगवान, अरे घर ही पहुंचना होगा ना। तेरी बचकानी बातें ना तो मुझे समझ में नहीं आती। देख मुझे सच सच बता दे वरना मैं थप्पड़ मार। राज खोलने की कोशिश कर रही है दी। राज? सृष्टि? किसका राज? क्या बात है मुझे बता। दी की एक पेशेंट है, उनको क्या बीमारी हुई है उसका राज वो पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है दी। तो क्या मुझे पागल समझ रखा है? मुझे क्या समझ में नहीं आता? बता क्या राज? मुझे बता सारी बात वरना मैं एक थप्पड़ फिर से मार दूंगी तुझे। अरे क्या मम्मा यार, ये सही है, मतलब बातें दी छुपाए और आप मुझे डांट रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? दिस इज नॉट फेयर है मम्मा। तू कुछ छुपा रही है ना? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ मम्मा। अरे अभी अभी तो तूने कहा कोई राज की बात है, मैं तो कुछ छुपा रही है, बताना ही नहीं चाहती। अरे क्या बात है मुझे बता तो सही। मैंने बोला कब? अरे वही तो खड़े होके बोला था, फिर वहां पर होगा। अरे मैंने ऐसी लाइन फेंक दी थी क्योंकि आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। लाइन क्यों फेंक रही थी? क्या क्या है इस कागज में? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो ऐसे घबरा क्यों रही? कागज देखो। कुछ नहीं है माँ उसमें। हाँ तो दिखा दे ना। कुछ नहीं है माँ, मैं बता रही हूँ ना कुछ नहीं है। हाँ तो मैं भी देख लेती हूँ कि कुछ नहीं है, फिर शांत हो जाऊंगी। दिखा। अरे मैंने कुछ दिमाग में डिजाइन सोचे थे, उसे सिर्फ पेन डाउन कर रही थी मम्मा, आपकी समझ में नहीं आएगा। मेरी समझ में तू आ जाती है तो कागज भी आई जाए। तू दिखा मुझे। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, आपकी तो बाउंसर जाएगा मुझे मम्मा। अरे सृष्टि दिखा दिखा दिखा। सृष्टि दिखा मुझे। हाँ, ये देखो। ये तो खाली है, इसमें कुछ है। यही तो मैं आपको कह रही थी मम्मा के दिमाग में कुछ आया था लेकिन मैं पेन डाउन नहीं कर पाई ना। देख सृष्टि, मुझे जो बनाना है नहीं बनाना है तो बना ले, लेकिन तू मुझे बेवकूफ मत बना। मुझे पता है जरूर कोई बात है और तू मुझे बता नहीं रही। मम्मा कोई बात नहीं है, मेरी बात मान लो, सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ हूं तेरी, समझ जाती हूँ क्या छुपा रही है, कब छुपा रही है। तेरी जबान कुछ और बोल रही है और तेरा चेहरा कुछ और। माँ प्लीज मुझे काम करने दो। हाँ तो कर ले अपना काम, और जितना झूठ बोलना है ना बोल ले। मैं प्रीता से पूछ लूंगी, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती। यार क्या दी, जासूसी आप कर रहे हो और यहाँ माँ मुझे पकड़ रही है। अच्छा प्लान है। Of course, after all, बी करण लूथरा का प्लान। ऐसे प्लान्स मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते?
वही अकल की शॉर्टेज। ऐसे प्लान सोचने के लिए, बनाने के लिए यू मस्ट बी इंटेलिजेंट। और रियली या इंटेलिजेंट या फिर चालबाज? शर्लिन की तरह ना तुम भी बहुत चालू हो। अरे नहीं रे, वो शालू है और मैं इंटेलिजेंट। एक मिनट, शालू? शालू कहाँ से आ गई? ये कौन है? हाँ, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। वैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात करते हुए ना तुम्हारी आंखों में इतना सा भी प्यार नहीं दिखाई दिया। यार मेरे कहाँ से आ गया बीच में? हम तो शर्लिन की बात कर रहे थे ना। नहीं, शर्लिन की बात मैं कर रही थी, लेकिन तुम शालू की बात कर रहे थे। मैंने चालू बोला और तुमने शालू सुना। ओह, ज़बान फिसल गई होगी। कमाल है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, लेकिन तुम्हारी टोन में, तुम्हारी आंखों में इतना सा भी प्यार, कंसर्न, फीलिंग्स है ही नहीं। लगता है तुम्हारे लिए पुरानी यादें कबाड़ की तरह डंप किया और आगे बढ़े। एक बात बता, तुम्हारा लड़ने का मूड है क्या? नहीं, मतलब ये कि कब से तुम शालू का राग अलाप रही हो यार। अरे जब दोनों साथ में थे तब प्यार नहीं था, अब कौन सा प्यार दिखेगा आंखों में? बात कर रही हो। हाउ डिस्गस्टिंग। आई मीन, लड़की ने तो तुमसे सच्चा प्यार किया होगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि लड़कियां तुम्हारे प्यार में डूब कैसे जाती हैं। क्या उनको समझ नहीं आती कि इस लड़के के दिल में उनके लिए इतनी सी भी फीलिंग, इतनी सी भी केयर, इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है? करेक्शन। मैं ना हर लड़की की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो डिजर्व करते हैं, बल्कि इसलिए कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाया। और वैसे भी वो लड़कियां अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं शादी वादी में ना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। और एक बात बताओ, ये प्यार क्या कोई चीज है कि स्विच ऑन किया तो हो गया? अरे नहीं दिखता मेरी आंखों में प्यार तो क्या तुम मुझे सूली पे चढ़ा दोगी? और वैसे भी एक बात बताओ, तुमने क्या प्यार देखने में पीएचडी कर रखी है? आई मीन तुम्हें पता चल जाता है कि कब मेरी आंखों में प्यार दिख रहा है और कब मेरी आंखों में प्यार नहीं दिख रहा, राइट? इन चीजों की कोई पाठशाला नहीं होती कि पीएचडी कर रखी। अरे ये तो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, पता चल जाता है। तो बताओ, मेरी आंखों में तुम्हें प्यार दिखता है? नहीं। अभी अबे प्यार। तेरी काली लकीरों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, रखवार करूं मेरी जान करूं। तो था प्यार? हाँ। हाँ? था? नहीं था। करेक्ट, नहीं था। वो मेरी आंखें प्यार वाली नहीं है। मैंने तो तुम्हें बोला ही था। तुम फोन उठा लो, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, वरना लेट हो जाएंगे। फोन। हेलो। हेलो हेलो बाद में करना दी। आपको पता है मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। ये मामा मुझे कब से पूछे जा रही है कि प्रीता का है, क्या जवाब दूं उन्हें? बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे हैंडल कर लिया है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे इतने देर से? ओ बाय द वे, एक मिनट पहले मैं आपको बता दूं कि मैं करण सर के घर गई थी और वहाँ पे मैंने वो स्लैम बुक फटी हुई देखी और सारे पिक्चर्स भी देखे। उन सबको देख के मुझे पता चल गया कि शर्लिन ने हमें फिर से बेवकूफ बना दिया। पर आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बोलो ना, कब से कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, कुछ तो खबर दो यार। तू मेरी बात सुनेगी? तू चिंता मत कर, उस स्लैम बुक से भी ज्यादा बड़ा सुराख हमारे हाथ लग गया। तुझे पता है, मैं हॉस्पिटल गई थी दादी की रिपोर्ट उठाने, तो मैंने वहाँ मैटरनिटी पेशेंट्स के रजिस्टर में शर्लिन के सिग्नेचर देखे और फिर मुझे पता चला कि वो आज मैटरनिटी डॉक्टर से मिल भी रही है। उसके बाद करण और मैं हॉस्पिटल गए। ओह माय गॉड, क्या खबर दी आपने? मतलब अभी आप और करण से हॉस्पिटल में कुछ सुराग वुराग मिला कि नहीं? नहीं, सबूत अभी तक नहीं मिला, लेकिन अब हम शर्लिन के घर जा रहे हैं। ओके कूल, मैं भी आ रही हूँ। नहीं सृष्टि, तू नहीं आ सकती।
करण ने कोई प्लान बनाया है तो सिर्फ मैं और करण जा रहे हैं, तू घर पे रह। यस, इट्स अ ब्रिलियंट प्लान। ऑफ कोर्स करण सर, आपका आइडिया है तो ब्रिलियंट ही होगा। वैसे आइडिया क्या है? एक्चुअली हम शर्लिन के घर जाएंगे और फिर मैं शर्लिन से सवाल पे सवाल करूंगी। उसके बाद मैं बीमार होने की एक्टिंग करूंगी, जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं गिर जाऊंगी। फिर शर्लिन मेरे लिए पानी लेने जाएगी और जैसे ही वो हमारी नजरों से हटेगी और उतनी देर में करण उसके बेडरूम में चला जाएगा। एक मिनट वहां जाके मिलेगा क्या? अरे वहाँ शर्लिन की ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट मिल जाएगी ना। जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले हमें एक फाइल देते हैं जिसमें सारे रिपोर्ट्स होते हैं हमारे। तो आई एम श्योर उसने कहीं तो रखी होगी अपने बेडरूम में। वहां से करण वो फाइल चुरा लेगा और फिर हमें प्रूफ मिल जाएगा कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। दी मुझे भी आना है प्लीज दी, प्लीज मैं आऊं प्लीज। नहीं तू मत आ, तू इनफैक्ट घर पे रह, माँ को हैंडल कर। ठीक है, मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ जैसे ही मुझे कुछ भी पता चलेगा ना, मैं सबसे पहले तुझे फोन करके बताऊंगी। पक्का प्रॉमिस ना दी? आप मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करोगे ये बताने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो देखना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ओके फाइन, ओके चल बाय अभी। ओके बाय। कुछ भी नहीं हुआ माँ। कुछ भी कैसे नहीं हुआ? हाँ, माँ हूं मैं तुम दोनों, सब कुछ समझ जाती हूँ। कब खुश होते हो, कब दुखी होते हो, क्या छुपा रहे हो, क्या चल क्या रहा है? मैं एक काम करती हूँ, मैं करण को फोन करती हूँ और उसे ही डांट देती हूँ। एक मिनट, क्यों लगा रहे हो? क्या किए जा रहे हो? करण सर को क्यों फोन करेगा? आप उनको क्यों बीच में ला रहे हो? क्यों ना बीच में लाऊं? अरे मैं तेरी माँ हूँ, मेरी तो बात सुनती ही नहीं है। और तू उसकी सबसे बड़ी फैन है ना, वो तेरा हीरो है, तू सब बातें सुनती है ना उसकी, तो उसको ही फोन करके मैं बोल देती हूँ ना कि ये मुझे कुछ बता ही नहीं रही। ला फोन दे इधर, फोन दे मुझे। मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हो, आपको पता है, और कोई नहीं। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, आई लव यू। तो फिर बता क्यों नहीं रही है कि क्या बात है? क्यों इतनी रात तक प्रीता वापस नहीं आई है? कौन से राज की बात कर रही है? क्या चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या प्रॉमिस करो, आप गुस्सा तो नहीं होगे ना? नखरे क्या कर रही है? इतनी देर से खड़ी हूँ, मैं पूछ रही हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, बता देना। करण सर को और पिताजी को लगता है कि शर्लिन चीट कर रही है ऋषभ जी को। शर्लिन का कहीं अफेयर चल रहा है और ये बात मुझे पहले से पता है। मैंने बस आपको बताया नहीं था। और इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए करण सर और पिताजी चले गए हैं कहीं और। एक मिनट सृष्टि, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसका पर्दाफाश होने वाला है? क्या शर्लिन, क्या बोल रही है? तू ठीक से बता, धीरे धीरे बता, मेरी तरह एकदम रेलगाड़ी क्यों चलाती? ओके, शर्लिन प्रेग्नेंट है मम्मा, और ये बच्चा ऋषभ जी का नहीं है। इतनी बड़ी बात हो गई और प्रीता ने मुझे बताया नहीं। प्रीता करण का साथ दे रही है, पर्दाफाश करना चाहती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कम से कम बताना तो चाहिए था। मुझे तो कभी भी वो लड़की ठीक नहीं लगी। उस दिन भी मैंने राखी जी से कहा था कि समझ में नहीं आता कि इतने प्यारे परिवार में ये लड़की आएगी तो कैसे संभालेगी। मतलब ऋषभ कितना अच्छा लड़का है, उसके साथ तो शर्लिन की जोड़ी बनती ही नहीं है। इतनी बड़ी बात प्रीता ने मुझसे चुप। हेलो, ख्यालों में कहाँ कोई भी हो? अब क्या हुआ? एक्चुअली अभी मैं जब तुम्हारा प्लान सृष्टि के फोन पे बता रही थी ना, तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो एकदम फ्लॉप प्लान है। एक्सक्यूज मी, ये ना मेरा प्लान है, ओके? ये फ्लॉप हो ही नहीं सकता। दी करण लूथरा के दिमाग से निकला हुआ प्लान है, ये कैसे फ्लॉप हो सकता है? कुछ भी बोलती हो यार। बात नहीं, प्लान तुम्हारा हो, मेरा हो, या किसी मास्टरमाइंड के दिमाग से निकला हो, जो फ्लॉप प्लान है वो फ्लॉप प्लान है। ओह रियली? अच्छा बताओ, मेरे प्लान में क्या बुराई? ठीक है सुनो, तुम्हारे प्लान में जो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी है वो तो ये है कि शर्लिन तुम्हें और मुझे एक साथ अकेला छोड़ के कभी भी मेरे लिए पानी लेने नहीं जाएगी। क्यों? तुम्हारे मेरे बीच में कुछ ऐसा चल रहा है क्या कि वो हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती कहीं? बोलो। ओह माय गॉड, डबल डफर डोंकी, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं बात एक ही कर रही हूँ
तुम राग बी का आलाप रहे हो। एक मिनट, मैं कभी ABCD नहीं बोलता, ओके? अरे मेरा मतलब ये है कि मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ और तुम उसका कुछ और ही मतलब निकाल रहे हो। तुम्हें हर बात मजाक लगती है ना? क्यों? तुमने सीरियसली बोला था क्या? हाँ? अगर ऐसा है तो तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मेरा तो सेंस ऑफ ह्यूमर 0 है। तुम इधर उधर की बातें करना बंद करोगे? क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्दे की बात पर आओ। चलिए, अरे ये प्लान बेकार है। अरे क्यों बेकार है यार? मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं है। जो भी प्लान है अच्छा है, हम जा रहे हैं वहाँ। That's it. ऐसे कैसे नहीं सुनना? तुम सुनो चाहे ना सुनो, मैं तुम्हें बता के रहूंगी कि प्लान में प्रॉब्लम क्या है। नहीं, म्यूजिक क्यों ऊपर कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो। शालिन कभी भी मेरे लिए पानी लेने नहीं जाएगी। शालिन मुझसे नफरत करती है। वो मेरी फिक्र क्यों करेगी? तुम समझने की कोशिश। इससे क्या हो जाएगा? तुम वॉल्यूम बढ़ा लोगे तो क्या हो जाएगा? मेरी बात सही बोल रही हो क्या? ये मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई? ओ गॉड, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़कने लगा? वो एक्सीडेंट होते होते बचा ना, शायद इसलिए। हाँ, वो एक्सीडेंट होते होते बचा ना, शायद इसीलिए, उसकी वजह से।